सभी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉन्सेप्ट इरा में। जी हाँ साथियों, आज के इस सेशन में हम आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे। जी हाँ, समानांतर श्रेणी क्या होता है, इस वीडियो के अंदर जो है इसके बारे में आपको बताएंगे, इसके डिफिनेशंस के बारे में बताएंगे, इसके डिफरेंट टर्म्स के बारे में बताएंगे, इसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है और इसका nth टर्म क्या होता है। जी हाँ, लास्ट टर्म क्या होता है, उसके बारे में भी आपको बेहतर जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो आप अगर 10th के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस वीडियो में लगातार बने रहें। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपके मैथ का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो आपको डे टू डे लाइफ में आपको बता रहे हैं हम कि एक मोहन नाम का लड़का था। जी हाँ, और उसको जॉब लग गई तो वो भागा भागा दौड़ा दौड़ा आता है और बोलता है अपनी माँ से, माँ ओ माँ मेरी नौकरी लग गई माँ, मैं अब शादी करूँगा माँ, मेरी 9,000 की नौकरी लगी है, मुझे जो है 9,000 पर मंथ की नौकरी लगी है और सालाना जो है 500 का इंक्रीमेंट भी मिला है माँ, मेरी शादी कर दो माँ। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटे तुम्हारी नौकरी तो लग गई है, लेकिन तुम्हारी सैलरी जब 15,000 हो जाएगी तब मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। अब वो चिंतित हो गया, सोचने लगा मोहन कि कैसे अब हम 15,000 हमारी सैलरी कब होगी। वह सोचने लगा कि क्या गणित में कोई ऐसा फॉर्मूला है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम पता कर सकें कि हमारी सैलरी 15,000 कब होगी। तो इसी सब का फॉर्मूला निकालने के लिए, इसी का कॉन्सेप्ट निकालने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो है, समानांतर श्रेणी का जो है, यह जो है कॉन्सेप्ट आया है। और आपको बता देते हैं, इन डे टू डे लाइफ इन नेचर, हम प्रकृति में भी देखते हैं कुछ आपको, जैसे कि सनफ्लावर, जैसे सूरजमुखी का जो फूल होता है उसमें आप देखते हैं कि एक पैटर्न होता है। सूरजमुखी के फूल में भी एक पैटर्न होता है, उसके कलियों में, उसके फूलों में। उसके अलावा भी जो है हम विभिन्न जगह अन्य पैटर्न को प्रकृति में देखते हैं, जैसे नारियल के पौधों में देखते हैं। नारियल का जो पौधा होता है उसमें धाड़ी धाड़ी सा होता है, उसमें भी हम पैटर्न देखते हैं। तो इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें जो नंबर्स होते हैं, वो जो नंबर्स के सीरीज होते हैं, श्रेणी होते हैं, उसमें भी एक खास तरह का पैटर्न होता है। तो चलिए बिना देर किए, बिना इधर उधर की बातें किए आज शुरू करते हैं आपका मज़ेदार सेशन। और मेरी गारंटी है कि अगर आपने वीडियो को लगातार देखा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ना आपका बेहतर कॉन्सेप्ट होगा सिर्फ, बल्कि आप प्रत्येक क्वेश्चंस को भी खुद से डील कर पाएंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। तो इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम बात कर रहे थे कि हम आज पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जी हाँ, तो आप पहले कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल।
तो यह जो चारों आप देख रहे हैं ए बी सी और डी, इसमें आप गौर से देखिए तो यह एक नंबर्स का सीरीज दिया हुआ है, एक नंबर्स की श्रेणी दी हुई है। पहला इसका टर्म है 1। हाँ, पहले इसमें बता देते हैं, इस जो भी सीरीज दिया हुआ है, ये जो भी ए बी सी डी में दिया हुआ है, इसके प्रत्येक नंबर्स को हम इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टर्म कहेंगे। जी हाँ, क्या कहेंगे? TERM टर्म कहेंगे इसके प्रत्येक नंबर्स को। जी हाँ, टर्म कहेंगे। तो आप देखिए, यह इसको कहेंगे पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। इसी तरह बी में पहला, दूसरा, तीसरा, सी में पहला, दूसरा, तीसरा, डी में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जी हाँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ईच नंबर्स आर कॉल्ड टर्म। जी हाँ, ईच एंड एवरी नंबर्स इन सीरीज इज कॉल्ड टर्म। तो आप देखिए कि इसमें जो क्या है कि हम देख रहे हैं कि ए में देख रहे हैं कि इसमें जो है 1 में 2 को जोड़ा तो 3 मिल गया, 3 में 2 को जोड़ा तो 5 मिल गया, 5 में 2 को जोड़ा तो 7 मिल गया, 7 में 2 को जोड़ा तो 9 मिल गया। इसी तरह 9 में 2 को जोड़ा तो 11 और फर्दर आगे इसी तरह का जो है। सो हम एक फिक्स्ड नंबर 2 को जोड़ते जा रहे हैं और आगे के टर्म्स हमको मिलते जा रहे हैं। जी हाँ, आगे के टर्म्स जो हैं मिलते जा रहे हैं। यानी इस नंबर पहला टर्म में जो है 2 जोड़े तो दूसरा टर्म मिल गया, दूसरे टर्म में 2 जोड़े तो थर्ड टर्म मिल गया, थर्ड टर्म में 2 जोड़े तो 7 मिल गया। नेक्स्ट में देखते हैं बी नंबर में, आपका फर्स्ट टर्म में +4 जोड़ा तो 10 मिल गया, 10 में +4 जोड़ा तो 14 मिल गया, 14 में +4 जोड़ा तो 18 मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक जो आपका ए बी सी डी चारों एग्जाम्पल है, उसमें एक खास तरह का पैटर्न है। और वह पैटर्न क्या है कि उसके ईच एंड एवरी टर्म्स को हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो ए फिक्स नंबर को जब हम प्रोसीडिंग टर्म में, जी हाँ, यह आगे बढ़ते हुए टर्म में जब हम एक फिक्स्ड नंबर को जोड़ते हैं या घटाते भी हैं, आप देख रहे हैं कि डी नंबर में आप देख लीजिए, यहाँ 70 है, इसमें -5 करेंगे तो 65 आएगा, इसमें -5 जोड़ेंगे तो 60 आएगा, इसमें -5 जोड़ेंगे तो 55 आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक टर्म को हम ये कहें कि -5 को घटा रहे हैं या -5 को जोड़ रहे हैं, दोनों बात एक ही है। 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर 5 को हम ऐड ऑन कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, +0 कर रहे हैं, +0 कर रहे हैं, +0, यानी यहाँ जो है प्रत्येक टर्म में हम 0 को ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत्येक एग्जाम्पल में एक खास तरह का पैटर्न है कि हम प्रोसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर्स को ऐड करने से हमको आगे का टर्म मिल जा रहा है, आगे का टर्म हमको क्या है? मिल जा रहा है। तो यहीं से हमारा डिफिनेशन होता है, यहीं से हमारा डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन होता है? तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is the number of series in which the next
term is obtained by adding a fixed number to the proceeding term। यही हमारा डिफिनेशन है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द नंबर ऑफ सीरीज। जी हाँ, नंबर ऑफ सीरीज यह जो है संख्याओं की श्रेणी है जिसमें कि इन विच द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड। जी हाँ, नेक्स्ट टर्म को प्राप्त किया जाता है कैसे? बाई एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म। जी हाँ, इस टर्म में भी फिक्स्ड नंबर को हमने ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म मिल गया, इसमें भी हमने फिक्स्ड टर्म प्लस 4 को ऐड किया तो 14 मिल गया, यानी नेक्स्ट टर्म मिल गया। तो समानांतर श्रेणी एक संख्याओं का सीरीज है जिसका नेक्स्ट टर्म जो है उसके प्रोसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने से मिलता है। अब वो फिक्स्ड नंबर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। देखिए यहाँ निगेटिव को जोड़ रहे हैं, 70 में -5 को ऐड किए तो 65 आया, 70 में -5 को ऐड किया तो मैं 65 हमको मिला है। तो जो फिक्स्ड नंबर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे फिक्स्ड नंबर विल बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। जी हाँ, फिक्स्ड नंबर को पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी कहते हैं, जीरो भी हो सकता है। अब यहाँ क्या है कि उसी फिक्स्ड नंबर को इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है। जी हाँ, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, इसी फिक्स्ड नंबर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, COMMON, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस CD, या इसको जनरली D भी D से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय D से डिनोट किया जाता है। अब देखिए पहला में A नंबर में +2 फिक्स्ड नंबर को हम जब ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, तो +2 कॉमन डिफरेंस हो गया। इसमें B नंबर में +4 को हम ऐड कर रहे हैं तो +4 हमारा जो है कॉमन डिफरेंस हो गया। इन C आप 0 को ऐड कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 0 हो गया। और D में -5 फिक्स्ड नंबर है जिसको ऐड करने से नेक्स्ट टर्म हमारा मिल रहा है, तो -5 इज ए कॉमन डिफरेंस। तो जो फिक्स्ड नंबर होता है इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जी हाँ, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप इसको ऐसे भी कहते हैं, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिफरेंस ऑफ टू कंसिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कंसिक्यूटिव का क्या मतलब होता है? लगातार। डिफरेंस ऑफ टू कंसिक्यूटिव नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन
डिफरेंस। जी हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर दो लगातार संख्याओं का, जी हाँ, दो लगातार संख्याओं का जो आपका डिफरेंस होता है वही जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में आपने डिफिनेशन को बेहतर तरीके से समझा है। अब जो है हम कॉमन डिफरेंस को समझ रहे हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट्स लेकर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बेहतर समझना ही होगा, क्योंकि भाई मोहन की शादी जो है इसी पे डिपेंड है। उसको शादी करने की जल्दीबाजी है भाई। 9,000 सैलरी है, अपनी माँ से कहा है कि भाई शादी करवा दो, तो माँ बोली भाई 15,000 जब सैलरी आपकी होगी तभी हम शादी करेंगे। अब मोहन चिंतित है कि कितने साल के बाद उसकी सैलरी 15,000 होगी, जबकि 500 रुपया आपका उसका एनुअल इंक्रीजमेंट हो रहा है उसकी सैलरी में। तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना ही होगा और समझना होगा। तो आप देख लीजिए कॉमन डिफरेंस के बारे में जब हम लिखे हैं कि इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तो आप दो लगातार संख्याओं का डिफरेंस यहाँ देखिए, तो 3 - 1 इक्वल टू 5 - 3। जी हाँ, यहाँ भी देखिए क्या है, ये दोनों भी लगातार है, इक्वल टू 7 - 5 इक्वल टू 2। ए नंबर में हमारा यही है। इन बी नंबर में देखिए क्या है, दो लगातार का हम देख रहे हैं, तो 10 - 6 इक्वल टू 14 - 10 इक्वल टू 18 - 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इन थर्ड नंबर सी में आप देख लीजिए, सी नंबर में क्या है, 3 - 3 इक्वल टू 3 - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या है, फिक्स्ड नंबर हमारा 0 है। और इन डी नंबर आप देख लीजिए, डी में क्या है, 65 - 70 इक्वल टू 60 - 65 इक्वल टू 55 - 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। तो यही जो फिक्स्ड नंबर हमको मिल रहा है, जो कि हमको कैसे मिल रहा है, टू कंसिक्यूटिव नंबर्स को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टू कंसिक्यूटिव नंबर्स को का जब हम डिफरेंस कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो फिक्स्ड नंबर होता है, जिसको प्रोसीडिंग टर्म में जोड़ने से नेक्स्ट टर्म मिल जाता है, उसी फिक्स्ड नंबर्स को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। जी हाँ, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। तो हमें लगता है, आशा है कि आपने कॉमन डिफरेंस को भी समझा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो है आपने डिफिनीशंस को भी समझा है। तब अब जो है हम इसका nth टर्म के बारे में देखेंगे कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म क्या होता है। द लास्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जनरल फर्स्टली जो है हम लास्ट टर्म से पहले जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी थोड़ा देख लेते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो यहां हम देखिए, लेट
ए को हम जो है फर्स्ट टर्म मानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। जैसे आपने देखा कि 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, तो ये फर्स्ट टर्म को जो है हम ए मानते हैं। जी हाँ, ए मानते हैं। अब ए में हम प्लस कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे, ए में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता था? दूसरा टर्म मिल जाता था। जी हाँ, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d। जी हाँ, इस टर्म में यहाँ देखिए अगर कॉमन डिफरेंस 2 है सब में, तो आप देखिए क्या हो रहा है कि ए में डी को जोड़े, कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? दूसरा टर्म। तो यही हमारा क्या है? दूसरा टर्म है। तीसरा टर्म में क्या है कि ए में 2 बार 2 को जोड़े, ए में 2 टाइम्स 2 को ऐड किए हैं तो क्या मिला? 6 मिला। तो ए प्लस डी 2d, और इसी तरह जो है ये तीसरा टर्म हो गया। इसी तरह जो है आप ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ये इम्पोर्टेंट है कि इसका यह जो कहलाता है यह nth टर्म कहलाता है। जी हाँ, यह जो है लास्ट टर्म कहलाता है, यह कहलाता है लास्ट टर्म, या इसको nth टर्म भी कहते हैं, nth टर्म भी कहते हैं। यह जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म होता है। अब कैसे होता है लास्ट टर्म? तो देखिए पहला टर्म हमारा क्या है? ए है। आपको थोड़ा यहाँ जो है थोड़ा इसको विस्तार करने का हम प्रयास करेंगे कि पहला टर्म जो हमारा क्या है? ए है। पहला टर्म है हमारा ए। दूसरा टर्म है ए प्लस 2-1 इंटू डी, है कि नहीं? तीसरा टर्म जो हमारा है, देखिए लिखने में कुछ दिक्कत नहीं है, 2 में 1 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 इंटू डी करेंगे तो डी मिलेगा। तीसरा टर्म जो हमारा है ए प्लस 3-1 इंटू डी। चौथा टर्म जो है ए प्लस 4-1 इंटू डी। जी हाँ, तो आप देखिए पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म इसको कहेंगे सेकेंड टर्म, यह जो है फर्स्ट टर्म जी है, यह जो है सेकेंड टर्म है, यह जो है थर्ड टर्म है, यह जो क्या है? फोर्थ टर्म है। तो आप देख लीजिए तीसरा टर्म में 3-1 इंटू डी हो रहा है, सेकेंड टर्म में 2-1, यानी जितना टर्म है दूसरा है, सेकेंड है तो 2-1, थर्ड है तो 3-1, फोर्थ है तो 4-1। तो इसी को पर जो है हम फिट कर देंगे इसके nth टर्म को, तो हो जाएगा a प्लस nth टर्म जब है, यह हमारा क्या है? nth टर्म जब होगा तो क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी। जी हाँ, a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको यह जो फॉर्म कहलाता है, यह जो आपका फॉर्म है, यह कहलाता है जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यह क्या कहलाता है? जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड द लास्ट टर्म, आपको देखिए लास्ट टर्म जिसको हम क्या एल से भी डिनोट करते हैं, जिसको क्या है? एल से भी डिनोट करते हैं लास्ट टर्म को, या इसको nth टर्म भी कहते हैं। यह आपका क्या हो गया? a प्लस n-1। जी हाँ, a प्लस n-1 इंटू डी, यही हमारा लास्ट टर्म हुआ, यही हमारा लास्ट टर्म हुआ, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो आप अभी देखें कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को
काफ़ी बेहतर ढंग से समझाने का आपको प्रयास किया है। उसके फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है, कॉमन डिफरेंस को डी से, और फर्स्ट टर्म में एक फिक्स्ड नंबर जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं उसको ऐड करेंगे, जी हाँ, तो दूसरा टर्म मिलेगा। अब फर्स्ट इसमें भी देखिए सेकेंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी आपका देखिए सेकेंड टर्म है, इसमें फिर आपको किसको ऐड करना है, डी करना है, तो यही ना हो गया ए प्लस 2d। तो देखिए ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, उसी तरह ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n इज द लास्ट टर्म। जी हाँ, n जो है nवां टर्म है, n क्या है, nवां टर्म है। यही जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है, यहाँ n जो है nवां टर्म है, nth टर्म है, इसको कहेंगे लास्ट टर्म भी कहेंगे और nth टर्म भी इसको कहते हैं, nth टर्म भी कहते हैं, यानी nवां टर्म। या थर्ड टर्म जो है 3 माइनस 1 इंटू डी, फोर्थ टर्म 4 माइनस 1 इंटू डी, तो nth टर्म क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी। अब थोड़ी सी जानकारी ये हम बता देना चाहते हैं कि इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है फाइनाइट और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इनफाइनाइट एंड फाइनाइट। तो आप देख लीजिए इनफाइनाइट और फाइनाइट जो होता है, इनफाइनाइट उसको कहेंगे जिसमें नंबर्स की जो संख्या होगी वह इनफाइनाइट होगी। वैसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें नंबर्स की जो संख्या, उसके सीरीज में नंबर्स की जो संख्या होगी वह अनफाइनाइट होगी, तो इनफाइनाइट कहेंगे। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसके सीरीज में जो नंबर्स की जो संख्या होगी वह फाइनाइट होगी, यानी निश्चित होगी, तो उसको फाइनाइट कहेंगे। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट भी हमने बताया कि इसमें नंबर्स की संख्या क्या होती है, नंबर्स इनफाइनाइट होता है, इसमें नंबर्स की संख्या क्या होती है, फिक्स्ड होती है, कि एक निश्चित होती है। 10 टर्म है, 20 टर्म है, 30 टर्म है, तो उसको फाइनाइट कहेंगे। और उसके टर्म की अगर हम गिनती नहीं कर पाएंगे कि कितना टर्म होगा तो उसको इनफाइनाइट कहेंगे। तो यहाँ nth टर्म के बारे में भी हमने यहाँ पढ़ लिया। अब है कि मोहन की समस्या थोड़ा दूर कर लेते हैं कि मोहन की समस्या क्या थी। मोहन की समस्या ये थी मोहन चिंतित था कि हमें कोई ऐसा फॉर्मूला निकालना है। उसकी प्रारंभिक सैलरी जो थी 9,000 रुपया थी और सालाना इंक्रीजमेंट हो रहा था, उसका जो है सालाना इंक्रीजमेंट हो रहा था। तो आप ये देख लीजिए कि वह उसका सैलरी 15,000 रुपया कब होगा, यही हमको जानकारी लेना था कि उसकी सैलरी 15,000 कब होगा। पहला साल 9,000, दूसरा साल 9,500, तीसरा साल 10,000 हो जाएगा, तो उसकी सैलरी 15,000 कब होगी। तो आप देखिए यहाँ पर पहला टर्म हमारा क्या है, ए है 9,000 रुपया, कॉमन डिफरेंस 2 कंसिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस यानी 9,500 माइनस 9,000 इक्वल टू 500 इज द कॉमन डिफरेंस, यह हमारा डी हो गया, ठीक ना। तो कितने ईयर्स के बाद 15,000 रुपया मिलेगा, तो आपको हमारा देख लेना है। देखिए ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हमें क्या कर देना है, 15,000 रुपया कर देना है, ठीक ना। हमको n निकालना है, इसमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो आप यहाँ से देख लीजिए ये हमारा 9,000 है, ठीक ना, प्लस n माइनस 1, n तो हमको निकालना ही है, तो n माइनस 1 डी हमारा 500 है
बराबर 15,000 यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे 9,000 प्लस 500n माइनस 500 इक्वल टू 15,000। 9,000 में 500 को घटा लेते हैं इधर, तो हो जाएगा 8500 8,500 प्लस 500n इक्वल टू 15,000। जी हाँ, अब यहाँ से देखिए इसको एक तरफ ले लेंगे, यह n निकालना है, और इसको एक तरफ ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 500n इक्वल टू 15,000। और यह देखिए इधर प्लस में है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 8,500। अब यहाँ देखिए 15,000 में 8500 8,500 को आप घटाइएगा तो क्या मिलेगा 6,500। 15,000 में 8500 को घटाएंगे तो हमको यही मिलेगा, यानी कि 500n इक्वल टू ये आ गया, n इक्वल टू आ गया 6,500 बाई 500। 20 कैंसिल हो गया, 5 3 13 बार में यह भी कट गया। तो आफ्टर 13 ईयर्स n इक्वल टू क्या हमारा निकल गया 13 निकल गया। तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या है कि आफ्टर 13 ईयर्स मोहन की शादी हो जाएगी। जी हाँ, मोहन का चिंता को हमने क्या किया, दूर कर दिया है। मोहन को बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, वह जो है nth टर्म वाला फॉर्मूला पर बैठा देगा कि कितने साल के बाद, यानी कितने हाउ मेनी ईयर्स उसकी सैलरी 15,000 हो जाएगी, तो उसकी सैलरी 13 ईयर्स के बाद 15,000 हो जाएगी। क्योंकि nth टर्म यहाँ जो है nth टर्म यानी कि यही जो हमारा है 15,000 कब होगा, क्योंवा टर्म आपका 15,000 है, क्योंकि यहाँ देखिए पहला ईयर में ये, दूसरा ईयर में ये, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हो रहा है, तो केम्वा ईयर जो है सो 15,000 होगा। तो एनवा ईयर जो है, एनवा ईयर इसको कहेंगे, nth ईयर, इसकी सैलरी 15,000 हमारा है। तो भाई n कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने पढ़ा है कि nth टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब बिल्कुल चिंता नहीं है, मोहन बिल्कुल खुश हो चुका है और दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास जाता है और कहता है माँ आफ्टर 13 ईयर्स जो है हमारी शादी का प्रिपरेशन आप कर लेना, क्योंकि 13 साल के बाद हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी, 15,000 हो जाएगी। तो इन मैथमेटिक्स हम आपको चीज़ों को बेहतर और काफ़ी मनोरंजक ढंग से समझाने का प्रयास किया है। अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको सभी टर्म का एड, सम ऑफ ऑल टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए, और अभी तक आप अगर द कॉन्सेप्ट ईरा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन्स को दबा लीजिए। थोड़ा लंबा समय के बाद यह वीडियो आया है क्योंकि कुछ कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण, जो है निजी जिंदगी में व्यस्तता के कारण आपके समक्ष जो वीडियो नहीं आ रहा था, फिर लगातार वीडियो जाएंगे और आपको हम गणितीय कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द रूट ऑफ एजुकेशन। जी हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है, आपके ज्ञान का, आपके शिक्षा का जो है जड़ है। विदाउट कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट डू बेटर इन एनी फील्ड। आप बिना कॉन्सेप्ट के किसी भी क्षेत्र में बेहतर जानकारी नहीं ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, जय हिंद।